अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर 5वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह निसा सूरह नंबर 4 की 8 आयतें हैं, आयत नंबर 26 से आयत नंबर 33 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे लिए ये मामलात खोल कर बयान कर दे और तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों के तरीके पर चलाए और तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। और अल्लाह खूब इल्म वाला, खूब हिकमत वाला है। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल कर ले, और जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं कि तुम हक़ से बहुत ज़्यादा दूर हट जाओ। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व ख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे तख़फ़ीफ़ कर दे, हल्का कर दे, क्योंकि इंसान बहुत कमज़ोर पैदा किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। ऐ ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ, मगर ये कि बाहमी रजामंदी से तिजारत हो, और अपने आप को कत्ल मत करो, बेशक अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान है। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। और जो कोई जुल्म व ज़्यादती से ऐसे गुनाह के काम करेगा तो अनकरीब हम उसे आग में दाखिल करेंगे, और अल्लाह पर यह बहुत आसान है। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचो जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयां तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे। वला ततमन्नू मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वसअलुल्लाह मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। और जिस चीज़ में अल्लाह ने तुम्हारे बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, तुम उसकी तमन्ना न करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया उनके मुताबिक उनका हिस्सा है, और अल्लाह से उसका फजलो करम मांगते रहो, बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। वलकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। जो माल माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, उसमें हमने हर एक के लिए वारिस बनाए हैं, और जिन लोगों से तुम्हारे अहद व पैमान हो तो उन्हें उनका हिस्सा दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। नाज़रीन किराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर 5वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह निसा सूरह नंबर 4 की 8 आयतें, आयत नंबर 26 से आयत नंबर 33 तक, 26 से 33 तक। आइए ज़रा गौर करते हुए चलें। आयत नंबर 28 के अंदर है वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। इंसान जो है वो बहुत कमज़ोर पैदा किया गया है, इसी कमज़ोरी की वजह से वो गुनाह में मुब्तला हो जाता है। या फिर इसका ताल्लुक़ औरतों से भी हो तो औरतें भी कमज़ोर है, लेकिन वो उसके बावजूद भी इतनी मजबूत है कि अपने जाल में मर्दों को आराम से फंसा लेती है। फिर आगे ज़रा आयत नंबर 29 पर गौर कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल। ऐ ईमान वालो, तुम आपस के माल नाजायज़ तरीके से मत खाओ, धोखा दे के मत खाओ, फरेब है, जालसाजी है, फिर इसी तरह कारोबार में मिलावट है, दूध में पानी मिला दिया, फिर इसी तरह झूठ बोलना है, हराम कारोबार करना, जैसे कारोबार में आप देख लीजिए सूदी कारोबार है, ब्याज का कारोबार है, इंटरेस्ट का कारोबार है, जुआ का कारोबार है, जो भी है गलत तरीके से जो कमाया जा रहा है, सब चीज़ें इसमें शामिल है। फिर इसी तरीके से फिल्मी दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कमाई का एक तरीका है। हराम कमाई वो है कि जिसमें एक का फ़ायदा हो और बहुत सारे लोगों का नुकसान हो, या फिर इसके एक का फ़ायदा हो और दूसरे का नुकसान हो, तो ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो हराम करार दी गई है। फिर आगे कहा गया वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। और तुम अपने आप को कत्ल मत करो। तो इससे पता चला खुदकुशी करना, सुसाइड करना हराम है। भाई क्यों? जान अल्लाह ने दी है तो अल्लाह ही को हक पहुँचता है कि वो जान ले ले। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पूरी दुनिया में सुसाइड करने वालों की तादाद बढ़ रही है, और अपना भारत देश उन देशों में से एक है जहाँ सुसाइड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। किसान लोग खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, क्योंकि बैंक से जो उन्होंने लोन लिया है कर्ज़ अदा नहीं कर पा रहे हैं। मामूली बातों के लिए लोग क्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बच्चे लोग भी अपने आप को मार रहे हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि उनके नंबर अच्छे आ गए। तो ये सुसाइड, खुदकुशी बढ़ती जा रही है। अल्लाह ने मना किया कि अपने आप को कत्ल मत करो। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, हसद नहीं करना है, जलन नहीं करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हसद करते, जलते हैं, दूसरे की तरक्की अच्छी नहीं लगती,
ایک جملہ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں بلکہ دوسروں کی آسانی سے پریشان ہیں کہ یہ بھائی سامنے والا اتنے آرام سے کیوں ہے۔ وَصَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ نے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے دے کر آزماتا ہے اور جس کو چاہتا نہ دے کر آزماتا ہے، تو جس اللہ نے فلاں کو دیا آپ کو بھی دے سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اور گویا کہ حسد اور جلن کرنا اللہ کے اوپر اعتراض کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں رہنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آگے یہ کہا گیا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے، تو میراث کے اندر دونوں کا حصہ ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔